युग में सच रहा, जो आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा। ऐसे परम प्रभु के वक्त नाम को पहले मैं बोलूंगा, पश्चात आप। जिक्र जुबान से बोलने पर जितना लाभ मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा जिक्र कल मनसा जाकर, और जिक्र रूही अगर किया तो 1000 गुना लाभ। प्रेमी भाई बहनों, वक्त की नज़ाकत मुताबिक अपना संदेश और संकेत, इल्हाम और पैगाम लोगों के बीच जाना चाहिए। वो परम प्रभु कौन है, किसको कहते हैं, कहाँ रहता है, कैसे मिला, उसका ध्येय, उसका इल्म, उसका राज हम पर कैसे गालिब हुआ, समझने योग्य विषय ये महात्मा कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है कि तुम्हारे ही भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछ तुम्हारी। हे मेरे मालिक, आपके ही भजन के प्रभाव से मैंने आपके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। लंबी चर्चा इशारे में कहते हैं, उमर तर विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। कहते हैं विशाल बरगद के समान आपकी माया है, और उसमें फल क्या है, तमाम ब्रह्मांड, और उसके अंदर जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जाने आना। तमाम चराचर जीव उस फल के अंदर बसते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं। ते फल भक्षक काल कराला, तो भय डर सदा सौकाला। उन फलों का भक्षण करने वाला वो कराल काल भी, हे परम प्रभु, आपके खौफ से, आपके जलाल से भयभीत रहता है, कांपता रहता है। वो परम प्रभु सबसे ऊपर है, जिसको कहा है कि एक आरू अनी अनामा और सच्चिदानंद प्रभु दामा। वो एक है, उसके रूप का कोई शानी नहीं है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। वो अनाम है, वो न कभी जमीन पर आया और न ही कभी आएगा। उसकी कैफियतों का विश्लेषण आपके सामने होगा। प्रेमी भाई बहनों, आसमान जल सीत प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। आंसुओं के जल से सीत करके प्रेम की बेल को बोलने वाले फकीरों के इतिहास को, उनके पैगामों को, उनके कलामों पर आप नजर फेरें, अकल पर पड़े हुए पर्दे हट जाएंगे। गौर करें, पहले मालिक के नाम को मैं बोलूंगा, पश्चात आप सस्वर। जय प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। स्मरणीय
परम प्रभु अनामी महाप्रभु पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जयदेव जी महाराज आज इस धर्म सभा में भाग महल में जा रहा है। नैनों से दीदार करो, एक नैन से नहीं, जिस्मानी आंख एक नहीं, शरीर की आंख को आप देख रहे हो, दिव्य दृष्टि को आप देखोगे, लिंग शरीर की दिव्य दृष्टि को देखोगे, सूक्ष्म शरीर की दिव्य दृष्टि को देखोगे और कारण शरीर की दिव्य दृष्टि को देखोगे और उससे साधारण रास्ता नहीं। फकीरों ने कहा ताज़ीम की है जिसने मुर्शिद के नाम की, खालिक ने उसके ऊपर पर्दा करा। जिसने मुर्शिद के नाम की खोज की, जिस किसी ने उसके नाम से हो गया, कभी आपने सोचा वो नाम क्या है, उसकी कैफियत क्या है, उसकी खासियत और खसूसियत क्या है? भाई बहनों, विद्या बुद्धि की उपज ज्ञान और ज्ञान का दायरा है दोनों परम प्रभु। जिन गुरु महाराज की कृपा से वो शब्द हासिल किया हुआ है क्या और कहां से निकलता है? श्री सतगुरु मुख चंद्र पे शब्द सुधा झरी श्री सतगुरु के चंद्रमा रूपी मुखड़े से शब्द की सुधा बरस रही है। इस हुजूर को प्यार और मोहब्बत की महफिल को ऐसे परम पुनीत रास्ते पर ले जाकर के कयास ये लगा रहा हूँ कि भारत नहीं सारा विश्व बदल जाएगा। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे पूर्व राज हमारी कृपा की दृष्टि जब पड़ेगी तब यह राजा पर आया होगा। इसके पहले होने की उम्मीद हिंदुस्तान ही नहीं, सारे विश्व की कौमों के, जातियों के लोग, मुल्कों के लोग इस चीज को दिल दिमाग से निकाल दे। जब हमारे स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा, शारीरिक पूजा से, अर्चना से, अरे भाई बहनों, आप क्या सिखाओगे? सतयुग का इतिहास है, 1 लाख श्लोक ऊपर से उतारा गया, संस्कारों का इतना बड़ा पिटारा जमीन पर लाया गया। आपको क्या मालूम? आपने शकल नहीं देखी। महापुरुष कहते हैं 1 लाख श्लोक, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड का श्लोक, लेकिन उसके बूते की बात नहीं है। ऐ भाई बहनों, के चर्चा आती है नाद बिंद का विश्लेषण किया है, लेकिन उस नाद बिंद तक इस रूह को पहुंचाना कोई साधारण बात नहीं है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस गहरे राज से भरे संदेश को बड़े गौर के साथ सुने। अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपने इल्म को बलाए ताक डालो। कितना मालूम है ये वो ऊपर वाला जानता है, और जिसकी मौत से आपके बीच आया हुआ हूँ, जरा गौर के साथ उसके पैगाम को सुने। ये जादुई खेल है, ये ऐसा इल्म है, इसको कहता है रासीना इल्म। जब आपके अंदर जगेगा, पैदा होगा और आपको होश में लाके खड़ा करेगा, ये सारी कायनात
आपके सामने छुप जाएगी, आदाब हो जाएगी। इसको कहते हैं फकीरी इल्म। प्रेमी भाई बहनों, मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हो जाए, मैं आपके चरणों पर मस्तक रख करके निवेदन कर रहा, क्षमा कर देना और बड़े गौर के साथ आप एक एक शब्द को सुने। आज हम नहीं, हमारा समाज ही नहीं, मुल्क नहीं, गैर मुल्की रूहें भी बेहद अफसोस जता रही हैं, इसलिए कि हमें इशारा मिलता था, नजात और मुक्ति की राह मिलती थी, बहुत सारे राज काया होते थे, प्रकट होते थे। जिस महामूर्ति से वो महामूर्ति हमारी निगाहों से जाने कितनी दूर है। ये आसमान जिसे आप देख रहे हो, इस आसमान की गहराई को आप नाप सकोगे बुद्धि के पैमाने से। ये सूरज जो दीप्यमान है 425 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितना? 425 लाख किलोमीटर की। और ये चंद्रमा 4,25,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और दोनों अपना ताप चाहे गर्म हो या शीतल हो आप पर झोंक रहे हैं। और इसके ऊपर कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, इंटरनेट देखने वालों से पूछो, बिलियन सौर मंडल, बिलियन यानी लाखों करोड़ सौर मंडल, कितने सूरज, कितने चांद, कितने तारे और ग्रह, जरा कल्पना करो ये गगन कितना ऊंचा है। भाई बहनों, 8वें अटा की अटारी पर वो प्रियतम बैठा हुआ है। बोलो दीदार कैसे होगा, कैसे होगा सोचनीय से। महात्मा कहते हैं कि मोरा पिया बसे लकोने देश, पिया के मैं ढूंढन सी, कोई ना कहे संदेश। मैंने स्वयं पर्चा निकाला, उसमें लिखा हुआ था कि अगर हो कोई माई का लाल, सुना दे प्रियतम का मोया हाल। कोई हो जरा सुना तो दे, लेकिन तजवीज़ सानी करो तो पता चल जाएगा। लेकिन ऐ भाई बहनों, जो संदेश हमको प्राप्त हो चुका है, बड़े गौर के साथ सुनो कि आगे ऐसा समय आ रहा है कि 12-12 वर्ष की बच्चियां जब उनकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य कान खुलेगा, ऊपर से आने वाली उस आवाज को सुनने लगेगी और दिव्य लोगों का दर्शन करने लगेगी, तो ऐसा संदेश और संदेशों की ऐसी फिजा बनेगी कि मुल्क महक जाएगा। ऐसा समय आएगा, क्योंकि समय आने का वक्त आ चुका है। ऐसा समय आने के पहले कितनी जबरदस्त मार पड़ती है, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। महात्मा कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे दिन काज न सरिहे जीव प्रलय। जब तक लगन नहीं लगाओगे गुरु से, और वो लगन कीमती सौदा कहीं बाजार में नहीं मिलता है। महात्मा कहते हैं दो दल चंडुक आन जुड़े हैं, सूरा लेके लड़ाई, टूक टूक है गिरे अमन पे लौट नहीं वह जाई। गुरु से लगन कठिन है, दो दल के बीच मुकाबला जबरदस्त होता है। कहते हैं टूक टूक होकर के गिरो, लेकिन पीछे हटने का नाम मत। इशारे में फकीरों ने आगाह किया, सूर चला संग्राम को कबहु न देवे की, आसिफ चरण पीछे फिरे ताको मुख नहीं। वो बहादुर जो इस संग्राम को जीतने के लिए निकल पड़ा, वो कभी पीठ नहीं दिखाता, और अगर किसी ने पीठ दिखा दी तो उलट करके उसका तो मोहम्मद देखना। अब तो जूझे ही बने, मुड़
चाले झंझूर, सिर साहिब को सौंपते सोच न कीजिए। आपको करना क्या है कि अपने सिर को साहिब को सौंप दो। सिर माने अहंकार, गरुड़ और गुमान, विद्या बुद्धि का चमत्कार और ये जमीनी रौनक, जमीनी तोहफा और प्यार और मोहब्बत का ये लवाजमा, ये लाकर के कदमों में पकड़ दो, तब तुझे मिलेगी सौगात। देखा खाकसारी में आली मुकाम है, वीरान जब भी हम हुए बस नजर पड़ी। अगर उस मालिक के शहर को देखना चाहते हो तो अपने को खाक में मिला दो, खाक में मिला दो। इतिहास उठा करके देखो, दिल अंदर जुल्फ लैला बंदोकारी इसकी मजनकुन कि आशिक राजियां दारत मकाला पाखरत मंदी। इसका अर्थ ये होता है कि मजनू ने लैला के बालों में अपने दिल को उलझा दिया। ऐसे है परमात्मा के साथियों, गुरु महाराज की याद में इस भूले भटके खोए सुने दिल को भुला दो, मिला दो याद में, जोड़ दो याद से। और जब जोड़ दोगे तो नतीजा क्या होगा कि वो मालिक ये आसद राजदार मकाला ताफिर मंदी, ये इसका रास्ता दलील हुज्जत और तर्क का रास्ता नहीं है, ये कर्म का विषय है। आप कर्म के रास्ते पर कदम बढ़ा चुके हो और अगर बढ़ चले हो तो पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। यह लोक में भी और उस लोक में दोनों में आप नेक नाम होगे। ऐसा सुनहरा वक्त आपके सामने खड़ा है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ फंसता है इन आत्माओं का स्वामी, उसका जहूर, उसका जलवा, उसकी रौनक और उसका मर्तबा हम पर कब जाहिर होगा, कैसे प्रकट होगा। सोचने की बात ये है। महात्माओं ने हिदायत दी, 100 जोजन साजन बसे, जानो हृदय मझार और कपट सने ही आंगने जान समुंदर पार। अगर 100 जोजन दूर अपना साजन बस रहा है तो समझ लो कि अपने हृदय में, और अगर आपके अंदर कपट है तो समझ लो कि 7 समुंदर को पार। तो अपने अंदर से कपट को निकाल करके फेंकने की कैफियत क्या आपके अंदर है। और ये है कलयुग। कलयुग की महिमा क्या है कि हृदय कपट बरुदेश धरी वचन कहीं गढ़ छोड़, अब के लोग मयूर जो क्यों मिलिए मन खोल। हृदय में बेशुमार कपट और वेशभूषा बहुत सुंदर। आज के लोग मौत के समान के सर्प का आहार करते हैं, उनके अंदर जो जहर है सो तो है ही, और सर्प के जहर को जो दांत पी रहे हैं उनकी दशा क्या होगी, जरा सोचने योग्य विषय ये। हाँ, महात्माओं ने कहा कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जग सको तो जगो, तेरा मालिक तेरे अंदर है। जैसे दिल में तेल होता है। अब बहुत तलब बात थोड़े शब्दों में, इशारे में मैं इतना आपके बीच डाल के जाऊंगा कि आप याद करोगे। कहते हैं कि जो दिल माही तेल है और जो चकमक में आग, जैसे दिल में तेल और चकमक पत्थर में आग छुपी होती है, ऐसे तेरा मालिक तेरे अंदर है। अब मालिक दो है, एक बिजली, एक पार। बिजली मालिक कौन है? जिसको जिस्मानी खुदा कहते हैं कि एक से संग रहे, यह सहान। आखिर वो कौन है जो हम सब पे राज रहा है? उसी को कहते हैं शैतान मन, और वो किसका रूप है? निरंजन
सत्य स्वरूप भी अपने अंदर है। आप धीरज रखो, वो सत्य माने जिसका विनाश कभी नहीं। सत्य और सत्य में अंतर होता है। सत्य माने साच, सत्य बोलना, साफ बोलना, अस्पष्ट बेबाक बोलना, साफ इसको कहते हैं। और सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? जिसका कभी विनाश नैनम चिंतन सत्याणि, नैनम दहत भावः, न चैनम प्रेयन्ताको न सोचित मात्र। जो न मारी जा सके, न काटी जा सके, न जलाई जा सके, जिसका कभी विनाश न होता, उसको कहते हैं सोल। इसलिए आत्मा रूह जो नजात के वास्ते जिस्म से जब निकलती है तो लोगों की रूह जो है कहते हैं काफूर हो गई और तुरंत जनाजा निकल पड़ता है। भाई बहनों, वो है सोल, उसका कभी विनाश नहीं। जब आत्मा का विनाश नहीं होता तो महात्मा का विनाश कैसे होगा? जरा ये महात्माओं ने कहा कि हम ना मरी है संसारा, हमको मिला जीवन हारा। हम कभी मरने वाले नहीं, हमको जिंदगी देने वाला मिल गया। उनका कभी विनाश नहीं। एक तो सत्य आत्मा है और दूसरा सत्य क्या है कि कहूँ माँ निज अनुभव है अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? हरि का भजन। हरि किसको कहते हैं? महात्मा कहते हैं मतवारो बादल आयो है, हरि का संदेशा लायो है। मतवारा बादल आया है और किसका संदेशा लाया? हरि का। हरि सबसे ऊपर बैठ रहा है, वो कौन? उसको कहते हैं शब्द। सुनी रे मैंने हरि आवन की आवाज, ऊंची अटरिया चढ़ी पिया निहारो इंद्र मिलन के साथ। मैंने उस शब्द को सुना। जब वो शब्द मिल जाता है सूरत से, लेकिन शब्द में भी समझने की जरूरत है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रत्यक्ष ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व महात्मन। शब्द का जाल घनघोर जंगल है, उलट जाओगे निकल नहीं सकोगे। और पाओगे कैसे कि जाओ शब्द साहिब मिले, सो शब्द कहीं मिले। जिस शब्द से वो सच्चा साहिब मिलेगा आप उसे पकड़ लो, वो आपको पकड़ ले। वो शब्द कौन सा है? नाम दान के वक्त हमारे स्वामी महाराज ने वो दात दी है, वो ज्ञान बोध इल्म आपको दिया है, भूलने की जरूरत नहीं। वो शब्द चाहिए, वो शब्द जो है वही है हरि। जब वो अपने अंदर आ जाएंगे और सबसे मेला हो जाएगा तो यही है सत्संग। इसी को कहते हैं भजन, उसी को कहते हैं साउंड ऑफ गॉड, जय की आवाज, इल्मुल इल्म, रासीना हिल्स का इल्म। ये बोध कैसे जाएगा? कहते हैं कितनी तड़प है, कितनी वेदना है। व्याकुल विरह दीवानी, झड़े नित नैनन पानी। रूह व्याकुल है। अभी आपको भोजन न दिया जाए तो बोलो तड़प पड़ोगे कि नहीं? पानी न दिया जाए प्यासे हो तो तड़पोगे कि नहीं? ऐसे ही दर्शन की प्यास लिए रूहें जमीन पर तड़प रही है, व्याकुल है, विरह दीवानी, झड़े नित नैनन पानी। जरा सोचें कि अगर आप दूर हो तो आप भक्त कहलाने के हकदार हो। नहीं, ऐसे में सजग हो जाए। तड़पत रही निहाल, दरस बिन मन नहीं माने, कासे कहूँ बिठाए, दर्द मेरा कोई नहीं जाने। महात्मा कहते हैं तड़पत रही निहाल,
दर्शन बिना मन नहीं मानता, बिना दर्शन के मन नहीं मानता। और आपने प्रचार कर दिया कि चले गए, चले गए, ये कैसे कह दिया? जबकि वो संग है, वो संग है। उन्होंने कहा यह करने वह आप कराने और पहुंचाने धुरधर बारात। यह करनी वह स्वयं कराएंगे और धुर दरबार तक ले जाएंगे। आप ले जाओगे, आप दृष्टि खोलोगे, दिव्य कान आप खोलोगे, इन रूहों को नजात आप दोगे, मुक्ति मोक्ष आप दोगे। आपके अंदर वो हैसियत है? दिल पर हाथ रख करके कभी सोचा और आप कहने लगे चले गए? ऐसी बात और ऐसी सोच, ऐसा कयास ऐ भाई बहनों अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। वो घट में है लेकिन सूझे दिखाई नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने कह दिया घट में राम बिहारा साधो, घट में राम बिहारा। घट के भीतर सात समुंदर, सुन लो नौलख तारा। घट के भीतर चार सूरज, सुन लो नौलख तारा है। घट के भीतर गंगा जमुना बहती निर्मल धारा है। घट के भीतर नगर अयोध्या जहाँ राम अवतारा है। घट के भीतर गोकुल मथुरा जहाँ कृष्ण अवतारा है। कह कबीर सुनो भाई साधो, घट में गुरु हमारा। आप इस शब्द को काट सकते हो? जब काटने की क्षमता नहीं है तो कोई बात कहो तो बहुत समझ बूझ करके कहो, वरना जवाब मांगने वाले आपका कदम कदम चलना दुभर कर देंगे। इसलिए कोई बात कहे तो सोच समझ करके। आए भाई बहनों, जैसे बदन से चमड़ा चिपका हुआ है, जिस दिन नामदान देते हैं उसी दिन से आपके बदन के साथ चिपक जाते हैं और तब तक आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है जब तक ये रूह सतलोक में दाखिल न हो जाए। बड़े गौर के साथ आप एक एक शब्द को सुने। महात्मा कहते हैं कि प्रियतम पीर की रानी दर्द कोई बिरले जा। प्रियतम की ऐसी पीड़ा उठी कि इस दर्द को कोई बिरला जानता है। सतगुरु वैद्य लिखा पहचाने, बूटी है उनकी जान। सदगुरु रूपी वैद्य इस दर्द को जानते हैं और बूटी भी उनकी जानी हुई। आप कौन हो? आप सदगुरु हो, आप आत्मा के गुरु हो, आत्मा के स्वामी हो। आपने अपनी आत्मा का दर्शन किया। जब आपने अपनी आत्मा का दर्शन नहीं किया तो आत्मा के गुरु, आत्माओं के स्वामी कैसे हो? सोचने की बात ये भाई बहनों, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। ये ऐसा दरबार है जिस दर से किसी की आलोचना नहीं होती, लेकिन सत्य हकीकत को तस्लीम करना होगा, स्वीकार करना होगा। अगर नहीं करोगे तो वो माफ करने वाला नहीं। मीरा महारानी ने कहा कि मांस गयो पिंजर रहो, ताकन लागे काब, अजहु दर्श नहीं पाया, मंद हमारी भाव। इसका अर्थ यह है कि मेरे शरीर का मांस चला गया, अब ये ढांचा रह गया। मांस माने क्या? कि मेरी शोहरत थी, लोग मुझको जानते थे ये बड़े अच्छे ऊंचे ठाकुर हैं, ये बहुत ऊंचे ब्राह्मण हैं, ये है वो है यादव जी हैं। वो चली गई, कहे मेरा धन माल मुल्क चला गया, मेरे बीवी बच्चे खत्म हो गए, अब मैं बूढ़ा होने चला हूँ और ये 32 दांत गुजर गए। अब आप हाथ पांव तोड़ने से परहेज करने लगे हैं, मेरी इमारत ढहने जा रही है। मालिक कब आप दर्शन दोगे? कब दर्शन दोगे? इस शरीर को सजाने वाला मांस चला गया, गुजर गया। वो अतीत था जिसे हमने दूर कर दिया। अब आप दर्शन कब दोगे? यही है मांस गए, पिंजर रहो और ताकन लागे काग। हमको कौवा देख रहा कि कब ये मरे और इसकी आंख को निकाल लूं। वो आंख से बहुत प्यार करता है, उसकी आंखें बड़ी प्यारी है, कहता ये हम सकल है इतना। प्रेमी भाई बहनों, आगे लिखते हैं
कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, लेकिन दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। हे काल, मेरे तन में जो भी प्रसिद्धियां जुड़ी हुई हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, मुबारकबाद धन्यवाद देने के जो भी विषय इस तन से जुड़े हुए हैं, आप इन सबको ले लो, सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो मांस, जरा भी तुझको कैफियत से भरी हुई बात दिखाई दे ले जाओ, लेकिन जो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। इन दोनों आंखों को मत खाना, ये प्रियतम का बात क्यों है? प्रियतम का यानी जो आत्माओं का स्वामी है उसका बात जो हो रही है। कहते हैं तू मुझसे भी ज्यादा उतावला, कागा नैन निकासी दू, पिया पास ले जाओ, और पहले दर्श दिखाई के पासे तुम आओ। अगर तुझे बेगली है तो हमसे भी ज्यादा हैरान और परेशान है, तो मैं अपनी आंख को अपने हाथ से निकाल के दे दूंगी, ले जाओ, एक बार दीदार करा देना, और उसके बाद इस आंख को खा जा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष कहते हैं, जितना बेबाक शब्दों में मीरा महारानी कह रहे हैं कि न भावे थारो देशन लोजी रूडो रूडो, ये तेरा पूरा देश मुझको अच्छा नहीं लगता। आप इसको अच्छा मान बैठे हो, शोहरत की चारी लूट रहे हो, और जबकि महात्माओं ने कहा चश्मे दिल से देख, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या है तेरा दिल सताने के लिए, आपको सताने के लिए कारखाना कायम किया गया। आप इसमें खुश हो, कहते हैं कि ये तेरा देश मुझको अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि हर की भक्ति करे ना कोई, लोग बसे जैसे कूड़ो। यहाँ हरि की भक्ति कोई नहीं करता। लोग कूड़े पर बात कर रहे हैं। कूड़ा माने क्या? जहाँ कागज भी पड़ा है, और हीरा भी पड़ा है, सोना चांदी भी पड़ा है, गोबर भी पड़ा है, टैक्सी भी पड़ी, और इनकी अकल नहीं काम कर रही है कि इसको पूजूं कि उसको पूजूं, उसको पूजूं। साफ कह दिया कि देवी देवता भैया भवानी, ये मारक 84 चल 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और वैराग की पूजा करने वाले 84 की रात है। अरे सारा काफी होता है। कहते हैं सब कमरियां हरि की पूजा कोई नहीं करता। खार और पाटी उतार धरूंगी, ना पहनू कर चूड़ो, न भावे थारो देशन लोगी। ये आपने जो श्रृंगार का प्रसाधन दिया, मुझे उनकी जात दी, कौन दी, गहना दिया, इल्म दिया, बोध दिया, ज्ञान दिया, ये सब ले लो, न पहनू कर चूड़ो। हाथ के श्रृंगार को भी जिसे आदमी सरलता से देख लेता, मुझे नहीं चाहिए, नहीं। मीरा हठीली कहे संतन सो, बर पायो छे पूरो, न भावे थारो देशन लोजे रूडो। हठीली माने किस कर चुकी है, कहे संतन सो। संतन माने जो संत के आए लवाजमा है, उसको संतन कहते हैं। इस लवाजमे से कह रहे हैं कि बर पायो छे पूरो, मुझे पूरा वर मिल गया। जब उनको पूरा वर मिल गया और इतना बेबाक वो बोल रही, तो आपको क्या हो गया है? सांप सुन गया है, खौफ सुन गया है, अकल उड़ गई है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे मेरी आत्मा का स्वामी मिल गया। इतना कहने देगी, अगर गुरेज करोगे, परवाह करोगे, बोलो भक्त किस बात का? बड़े गौर के साथ एक शब्द को सुने। साहब महात्माओं ने कहा, पथ की ओर निहारिए, औरत से क्या काम, सभी देवता छोड़ के जब ये गुरु का नाम। अपने पथ को देखो, पंछी की आंख देखो,
बाकी इधर उधर किसी को देखने की जरूरत नहीं है। और इधर उधर अगर देखोगी तो पतिव्रता खत्म, धर्म व्यभिचारी हो जाओगी। और नतीजा क्या होगा कि पति प्रतिकूल जन्म हजारी विधवा हो पाई करनाई। पति से प्रतिकूल अगर जीवन गुजारोगी तो जहाँ जाके पैदा होगी विधवा हो जाओगी। विधवा माने पति का दीदार करने के पहले ही वो अलग आप अलग। इसलिए ऐसा कभी मत करना। प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज से लोगों ने कहा कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप अपने जगत को चिताने के लिए मुँह रूप रखा है, आप मुझे असली रूप दिखाइए। और अभी देखना है और देखने का वक्त आ गया जब आप ये प्रार्थना कह रहे हैं सच्चे स्वामी महाराज से, जो अच्छे थे, नेक थे, करोड़ों को प्यार और मोहब्बत के साए में एक जगह लाके खड़ा कर दिया। तो अब नकली गुरु आपकी प्यास बुझाएंगे, नकली चोंगा लपेटने वाले, नकली साधु बनने वाले, नकली पोशाक में और जल करके जगत को लूटने वाले, वो आपको दिखाएंगे कि परम प्रभु का रूप क्या है। इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐ भाई बहनों, आपने गुरु महाराज की दया कृपा से वक्त दिया है। मैं आपके बीच पैगाम लेके आया हुआ हूँ और एक एक शब्द आप चुन चुन करके सुनिए और अमली जामा दीजिए। बड़े गौर के साथ सुने कि हम सबके आने के पहले भी महात्मा महापुरुष जमीन पर आ चुके हैं और उन्होंने जगत के जीवों को चेताया और जगाया। तो कैसे कैसे उन सब ने गुरु भक्ति की है, जरा गौर के साथ सुनिए। उसके बाद बहुत कुछ थोड़े से समय में आपके बीच डाल जाऊंगा। बड़ी गौर के साथ सुनिए आप। जय गुरुदेव। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सो। महात्मा बड़े बेबाक शब्दों में कह रहे हैं, ये संसार की प्रीति देखो, बहुत तरह का प्रेम है। माँ है, पिता है, पिता के पिता है, बेटे हैं, बहू है, नाती है, पनाती है, देश गांव के लोग हैं, प्रधान है, डीएम है, दरोगा है, ये वो कितने हैं, जरा लवाजमा तो देखो। इतने हाकिम हैं, उन हाकिमों को जब लोग देखने लगते हैं तो दंग हो जाते हैं। कहते हैं भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी हाकिम के पास नहीं जाऊंगा, मेरी खेती ही मेरा हाकिम है। स्वामी महाराज ने कहा तीन देव रक्षा करे, रोटी नून का ये तीन देवता मेरी रक्षा करेंगे, मैं इधर उधर जाने वाला नहीं। तमाम तरह की प्रीति इस संसार में मैंने पाली और सबसे प्रेम करना सीखा और सिखाया और हुजूम को उसी रास्ते पर लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तरह की प्रीति और तमाम तरह की सोच। कहते इनसे ऐसे प्रेम करो, उनसे ऐसे प्रेम करो, उनसे ऐसे प्रेम करो। इतने कानून कि 80,000 कर्म का श्लोक केवल इसीलिए है कि ऐसे आप प्रेम करो। तरह तरह का प्रेम, तरह तरह के भोग और तरह तरह की वासना। किससे? 10 इंद्रियों से। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन है? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा जैसे स्पर्श का आनंद लेते हो। और कर्मेंद्रियां कौन सी है? हाथ, पैर, मलेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय और ये बिंब। बिंब माने वो, अगर ये न हो तो भोजन बाहर का बाहर रह जाएगा।
इन 10 इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगने वाला मन बेपरवाह है। उसे ये भी नहीं पता कि बाद मौत हम कहाँ जाएंगे और किधर जाएंगे, हमारी क्या दशा होगी। भाई बहनों, ऐसे खोटे संसार में मैंने अपने जीवन की संतन पूंजी लुटा दी। स्वामी जी महाराज ने कहा, मिट्टी के कण कण को आप हीरा बना करके बांट दो, लेकिन बाद मौत ये श्वास की पूंजी मिलने वाली नहीं। 2 श्वास नहीं पा सकते हो। अब बताओ, ऐसी बेशकीमती दौलत को लुटा करके अंदर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में बैठे हुए लोगों, जरा गौर के साथ सोचो, तुम्हारे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, ये आलीशान मंदिर बना हुआ है। जब भी प्रभु प्रकट होगा किसी शरीर में प्रकट होगा। रास्ता शहर में है दिलवर पे जाने के लिए, कुलकुरा में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। रास्ता इसी शहर में है और आप कहते हो यहाँ ये क्या सत्य आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। जरा सोचने की बात ये है, इस संसार में हम भटक गए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जब मैं जमीन पर आया तो क्या देखा कि बहु मुनि वेद पुराण पंथ बहु लागत मुझ झगड़ो सो, गुरु ने कहो नीको राम भजन लागत मुझ राज झगड़ो सो। जब मैं जमीन पर आया तो क्या देखा, बहुत तरह के मुनि, 4 वेद, 6 7 18 पुराण, 9 स्मृतियां, अखंड दर्शन। है भाई बहनों, इतना बड़ा लवाजमा जिसका कोई है, और देवी देवताओं की कोई सीमा नहीं। किनको पूजो किनको न पूजो मेरी समझ में नहीं आता। इतने में संजोग से हमें गुरु महाराज मिल गए और उन्होंने राजमार्ग दे दिया, जिस राजमार्ग पर चल करके रोज सतलोक में दाखिल हो गए। आपको राजमार्ग का रास्ता मिल गया है, और अगर आप उसको प्रकट नहीं कर लेते तो नतीजा क्या हाथ आएगा, जरा सोचने की जरूरत है। ये तो अच्छी बात है कि नामदान मिल चुका है, सिंह रहन सदगुरु रहन केला फरन एक बार, लेकिन यही पुनरावृत्ति नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा तीनों से प्यार। हम अगर चाहें और ऊपर वाले नहीं चाहेंगे तो काम नहीं बनेगा, और ऊपर वाले चाहे हम नहीं चाहेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। कहते हैं पहले ये सदगुरु मिले, उसके बाद सदगुरु शब्द है, और उसके बाद अनादि महाप्रभु है। जब तीनों मिल गए, तीनों की दया हो जाएगी तो आप कामयाब हो जाओगे। बाकी इस मैले खोटे संसार में आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, सब कुछ छोड़ करके चले जाओगे। बड़े गौर के साथ एक शब्द सुनिए, उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से हो जा। महात्मा कहते हैं सूरत बंधन रागी सच्चा, ऐसा चेला नाम कहा, गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। सूरत बंधन सच्चा अनुरागी, वो चेला और गुरु का मिलना ये बड़े भाग्य से होता है, ये कोई साधारण विषय नहीं। अगर ऐसे गुरु मिल गए, ऐसा चेला नाम कहा, वो शब्द रूप कहलाता है, जो अपने गुरु को हासिल कर लेता है। शब्द रूप वो कहलाता है, ये शब्द का रूप है। कहते हैं ऐसा चेला नाम कहा। ऐ भाई बहनों, सूरज शब्द का अध्यासी अगर गुरु नहीं है तो ताको छोड़ो पाप कटा। अगर सूरज शब्द के गहरे राज को वो नहीं जानता है तो समझ लीजिए उसका वक्त जो है बेकार जा रहा है। सबसे उत्तम प्रीति क्या है? सदगुरु से। इसलिए कहा सदगुरु खोजो रे प्यारी। कहाँ खोजने जाओगे? जब गहरिया सदगुरु खोजो रे प्यारी, कहाँ जाओगे? दादा गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, खोज रे प्रिया को
निज घट घट जो तू पिया से मिलना चाहे तो मत भटके जग में। अगर तुम प्रियतम से मिलना चाहते हो तो जगत में भटकना बंद कर दो। जब भी मिलेगा तो इसी मनुष्य मंदिर में। भारत ही नहीं विश्व के लोगों से अपील है कि दर्शन उस विश्व विधाता का जब होगा इस दिल में होगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं है। सब महात्मा के फकीरों ने कहा कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। ये कुदरती मस्जिद जो मिली है इसका साकिन यानी रखवाला कौन है? कौन है रखवाला? उसको कहते हैं मन। ये दुख उठा रहा है और आप मजे ले रहे हो। क्या मिलेगा इसमें? महापुरुष बेबाक शब्दों में समझाते कि पहले इसको देखो और इसमें क्या करो कि अरे कायागर में करे कोतवारी, अरे कोई कायागर में करे कोतवारी। कोई हो इस कायागर में कोतवारी करो, निगरानी करो, तब तब आपका मनोरथ सिद्ध होगा, वरना आपका मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं। और कोतवाली कौन करेगा? कोतवारी कौन करेगा? कोतवाली और कोतवाली में अंतर है। कोतवाली जहाँ कोतवाल बैठता है और कोतवाली माने निगरानी। कौन करता है? शब्द करता है। और शब्द मिलेगा कैसे? दुनिया ने जो गगन से सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हो आती शब्दन में गलदान अवस्था निर्दिन जाती। जो आकाशी धुन को सुना दे, मालिक की मोहक रागनी को सुना दे, मोहब्बत से भरे हुए पैगाम को सुना दे, उसको कहते हैं। साफ फकीरों ने आगाह किया है दर बंदे जिसमें दरवानी नसू नबी सोते पाके रहमानी। अफसोस आए आदमी जो जिस्मानी पाबंदियों में बंधा रह गया। अल्लाह ताला का वो कलाम पाक 24 घंटे तेरे जिस्म के अंदर उतर रहा है लेकिन तू सुनता नहीं। आवाज तुम्हारी सुनने के लिए आप तैयार हैं। ऐ भाई बहनों, मैं आपसे कहूँगा कि युक्ति यतन से घट में बैठो, सुन लो अनहद बानी। युक्ति और यतन करो और घट में रात भर जगो। और ऊपर बड़ा झगड़ा होता है कि कौन है आया, बहुत झगड़ा होता है और तमाम बुरा कहते हैं। आप बर्दाश्त करना, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, गुल खिलेगा। उसके बाद तब मालिक की दया के ऊपर से वाणी आती है और मालिक का भेद आप पर आया होता है, प्रकट होता है। इसके पहले नहीं। उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से हो जा। महात्मा कहते हैं सबसे बेहतरीन प्रेम अगर संत सदगुरु मिल गए और उनसे आपका प्रेम हो गया तो सबसे बढ़िया। कैसा प्रेम होना चाहिए? माता को जो पुत्र प्यारा, जो कामी को कामिनी जान, मछली को जो नीर धारा, छात्र को जो स्वाद समान। ऐसा गुरु जब प्यारा होगा तब ही आगे पंथ चलेगा। कहना था सो सब कह देना, मेरा कहना मानो या मत मानो। आप महाराज हो तब तक हो जब तक जिस्म में हो, और जिस दिन इस जिस्म के महाराज निकले ये माया की छाया है, आपको ले जाकर के दफना देंगे या जला कर राख देंगे। आप महाराज अभी हो जब तक सांस चल रही है। इसलिए सबसे ऊंची पीढ़ी जो है सतगुरु की है। गौर के साथ एक शब्द सुनिए। बोल प्रेम बराबर जोगना, प्रेम बराबर ज्ञान। महात्मा कहते हैं कि प्रेम के बराबर जोग नहीं है। अब समझने की जरूरत है कि प्रेम क्या चीज है। महात्मा कहते हैं प्रेम भाई मुझे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा कर शीश दे। कौन सांस ले रहा है? प्रेम
सीधे गुरुबाणी में लिखा है, पाठ पढ़ियो वेद विचारियो, न्यूनी घोरम साधे, पंच जना शिव सगुण चूक किए, अधिक अहम बुद्धि बाधे, त्यारे इन विधि मिलन ल जाई, किए कर्म अनेका, हारि करो स्वामी के